हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, हम सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास एमसीक्यूज़ है 67। डैश परसेंट ऑफ ऑर्गेनिक पोर्शन ऑफ बोन कंटेन कोलेजन। स्टूडेंट्स, जो बोन है इनके दो पोर्शन होते हैं। एक हमारे पास है ऑर्गेनिक पोर्शन और एक हमारे पास है इनऑर्गेनिक पोर्शन। जो ऑर्गेनिक पोर्शन है स्टूडेंट्स बोन्स में, ये होता है तकरीबन 30 टू 40%। जो इनऑर्गेनिक पोर्शन है स्टूडेंट्स वो होता है 60 टू 70%। अब क्वेश्चन ये है कि जो ऑर्गेनिक पोर्शन है उसमें कोलेजन कितने परसेंट का होता है। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक पोर्शन में जो कोलेजन है वो होता है हमारे पास 90%। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? 90%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 68 एमसीक्यूज को। विच वन कॉजेज रीजॉर्प्शन? स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यूज को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो रिजॉर्प्शन है वो करता है ऑस्टियोक्लास्ट। तो जो ऑप्शन बी है वो क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 69 को। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द ट्रंक। स्टूडेंट्स, जो ट्रंक रीजन है इसमें हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? ट्रंक रीजन में हमारे पास पहले नंबर पे होता है वर्टिब्रल कॉलम। दूसरा पोर्शन होता है हमारे पास स्टर्नम, चेस्ट बोन। तीसरा हमारे पास स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स रिब्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जो वर्टिब्रल कॉलम है इसमें हमारे पास 26 नंबर ऑफ बोन्स होते हैं। स्टर्नम में हमारे पास एक ही बोन है। रिब्स में हमारे पास 24 बोन्स हैं। गिनती करें तो ये बनते हैं 51। तो ऑप्शन है ए में 26, बी है 50, सी है 126। तो जो करेक्ट आंसर है 51 वो नहीं दिया गया है। तो जो ऑप्शन डी है नन, वो क्या है? करेक्ट है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ट्रंक रीजन है इसमें हमारे पास ये 3 स्ट्रक्चर आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं 70। विच सेल हैव स्टॉप्ड देयर बोन फॉर्मिंग कैपेसिटी? स्टूडेंट्स, वो कौन सी सेल है कि जिसने बोन फॉर्मिंग कैपेसिटी को स्टॉप किया है? तो वो हमारे पास होता है ऑस्टियोक्लास्ट। तो ऑस्टियोक्लास्ट हमारे पास एक किस्म का, आप लोग समझे क्या है? मैक्रोफेज है। बोन का मैक्रोफेज है जो बोन को डिसॉल्व करते हैं और इसने अपनी जो कैपेसिटी है बोन फॉर्मिंग कैपेसिटी वो स्टॉप की हुई है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर 71। क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रोक्सी एपिटाइट और फाउंड इन। स्टूडेंट्स, जो हाइड्रोक्सी एपिटाइट है वो पाया जाता है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्सी एपिटाइट किसे कहते हैं। हाइड्रोक्सी एपिटाइट इज अ नेचुरली अकरिंग मिनरल। हमारे पास क्या है? एक नेचुरली अकरिंग मिनरल है विच इज अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम apatite, which is a form of calcium apatite, and this is the major component of bone tissue. तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास हाइड्रोक्सी एपिटाइट है ये सिर्फ और सिर्फ बोन में पाया जाता है, जो बोन को हॉटनेस प्रोवाइड करता है, और ये कार्टिलेज में नहीं पाया जाता। ये कार्टिलेज में क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट्स, हाइलीन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, नन। तो ये तीनों की तीनों जो ऑप्शन है वो क्या है? गलत है, क्योंकि ये जो मिनरल है ये सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है बोन में, और कार्टिलेज में ये जो मिनरल है वो एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 72। लॉन्गेस्ट साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंसर्स और फाउंड इन।
जो लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक हमारे पास जो एक्सटेंसर है वो पाए जाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट्स। इनमें जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो होता है ऑस्टियोसाइट्स। तो जो हमारे पास ऑस्टियोसाइट है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मैच्योर बोन सेल है, मैच्योर बोन सेल। दे हैव लॉन्ग thin extensor called dendrites that allow to communicate with the other osteocytes. स्टूडेंट्स, ये जो एक्सटेंसर है ये लेंथ में तकरीबन 50 to 60 माइक्रोमीटर इन लेंथ होते हैं। तो इन चार ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑस्टियोसाइट। इसके साइटोप्लाज्म में लॉन्ग एक्सटेंसर होते हैं जिसे कहते हैं डेंड्राइट्स, जिनकी लेंथ है 50 to 60 माइक्रोमीटर इन लेंथ। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है स्टूडेंट्स 73। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द पेक्टोरल गर्डल ऑफ ह्यूमन फीमेल। स्टूडेंट्स, जो पेक्टोरल गर्डल है इसमें हमारे पास कितने बोन होते हैं? इसमें हमारे पास 2 बोन्स ऑन ईच साइड, तो टोटल हो गए 4 बोन्स। एक हमारे पास स्केप्यूला है, स्केप्यूला। एक हमारे पास क्या है? क्लेविकल है। तो 2 स्केप्यूला है और 2 हमारे पास क्लेविकल है। टोटल हमारे पास बोन है 4। तो जो ऑप्शन बी है 4, ये क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स 74। लार्जेस्ट बोन ऑफ फेस इज। फेस रीजन का सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सा है? ज़ाइगोमेटिक, मैंडिबल, मैक्सिला, पेराइटल। स्टूडेंट्स, जो पेराइटल है ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। ये हमारे पास क्या है? क्रेनियम बोन है, क्रेनियम बोन है। अब देखिए ऑप्शन रह गए सिर्फ और सिर्फ 3। तो जो ऑप्शन बी है मैंडिबल, ये हमारा जॉ बोन बनाता है, जॉ बोन। और यही बोन सबसे क्या है? लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, जिनकी लेंथ हमारे पास होती है स्टूडेंट्स 13 to 15 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 13 to 15 सेंटीमीटर। अगर इंचेस की बात की जाए स्टूडेंट्स तो हमारे पास 5 to 6 इंचेस लॉन्ग बोन है। ये हमारा लोअर जो जॉ है वो बनाता है। और ये जो मैंडिबल है स्टूडेंट्स फेस रीजन का वाहिद बोन है जो क्या है? मूवेबल है। बाकी जितने भी फेस रीजन में बोन्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं, वो हरकत नहीं कर सकते, इमूवेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 75। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स आर फाउंड इन। वो हमारे पास होते हैं रिस्ट रीजन में। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 76। एंकल जॉइंट्स और डैश। तो एंकल जॉइंट्स हमारे पास कौन से जॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स? जो एंकल जॉइंट्स हैं वो हमारे पास होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेनुवियल, फ्री मूवेबल, कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो एंकल जॉइंट हमारे पास कौन से स्टूडेंट्स? कार्टिलेजिनस जॉइंट है। तो कार्टिलेजिनस जो जॉइंट है स्टूडेंट्स वो रिस्ट और हमारा जो नी रीजन है, जो नी में जो जॉइंट है वो किस चीज़ के बने होते हैं? कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 77। टिटेनोस्पेसिमेन इज सेक्रेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया विच इज। तो ऑप्शन देखते स्टूडेंट्स, कोकाई, बेसिलस, विब्रियो, ग्राम नेगेटिव। स्टूडेंट्स, ये जो बैक्टीरिया है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लोस्ट्रिडियम टेटनी वो हमारे पास होता है ग्राम पॉजिटिव, तो ग्राम नेगेटिव का ऑप्शन है वैसे भी रॉन्ग है। अब रह गए ये तीनों शेप। तो जो पहला ऑप्शन है ये वाला कॉकस या कोकाई, ये हमारे पास कौन से बैक्टीरिया होते हैं, किस शेप के होते हैं? स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, ये रॉन्ग है। ऑप्शन बी देखते हैं बेसिलस। बेसिलस कौन से बैक्टीरिया होते हैं? रॉड शेप बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ये जो ऑप्शन है बी क्या है? करेक्ट है।
जो ऑप्शन सी है विब्रियो, ये हमारे पास विब्रो जो बैक्टीरिया होते हैं कॉमा शेप्ड। तो करेक्ट जो आंसर है स्टूडेंट्स वो क्या है, बेसिलस है, रॉड शेप बैक्टीरिया है, क्लस्ट्रोडियम टेटनी जो कि नेचर में क्या है, ग्राम पॉजिटिव है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 78। टेटेनो स्पेसिमेन ब्लॉक्स द नारो इम्पल्स फ्रॉम डैश टू मसल। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं ये जो पॉइजन है, ये जो केमिकल है, ये ब्लॉक करते हैं नर्व इम्पल्स को। किस रीजन से, फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर मसल। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 79। हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट्स और एग्जाम्पल ऑफ। स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास कार्टिलेजिनस के होते हैं, साइनोवियल, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। स्टूडेंट्स ये जो एमसीक्यूज है इसमें दो ऑप्शन करेक्ट है। पहले नंबर पे हमारे पास है सेन्यूवियल जॉइंट, ये भी ठीक है। और सेन्यूवियल जॉइंट जो है इनकी किस्म है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये जो हिप जॉइंट है प्लस शोल्डर जॉइंट है, ये हमारे पास कौन से है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और बॉल और सॉकेट जॉइंट जो है वो हमारे पास होते हैं सेन्यूवियल जॉइंट। तो इसमें जो ऑप्शन बी है और ऑप्शन डी है ये दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 80। ब्लड सेल प्रोडक्शन अकर इन डैश। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि बोन में हमारे पास दो किस्म का टिश्यू है। एक हमारे पास रेड बोन मैरो है, रेड बोन मैरो। एक हमारे पास है येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो में ब्लड की प्रोडक्शन होती है, येलो बोन मैरो में जो फैट्स है वो स्टोर होते हैं। ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑफ बोन में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो ऑप्शन ए है रेड बोन मैरो, ये क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं 81। एट द डिस्टल एंड द फीमर फॉर्म्स नी जॉइंट विद द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टू पैरेलल बोन्स और कॉल्ड। हम जानते स्टूडेंट्स वो कौन सी दो बोन है जिसके साथ जो हमारा फीमर है वो जॉइंट बनाता है। पहले नंबर पे जो बोन है वो हमारे पास क्या है, टीबिया। सेकंड पे क्या है, फेबोला। तो जो ऑप्शन ए है टीबिया एंड फेबोला, ये क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 82। विच ऑफ दीज इज मिसमैच्ड। जो नीचे दिए गए ऑप्शन है कौन सा वाला मिस मैच है, जो मैच नहीं करते, आपस में मैच नहीं करते। पहला ऑप्शन है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट वर्टिब्री, ये करेक्ट है क्योंकि जो वर्टिब्री है वो क्या है, स्लाइटली मूवेबल है। हिंज जॉइंट हिप, ये क्या है, गलत है। जो हिंज जॉइंट होते हैं वो हिप का नहीं होता, वो होता है एल्बो का होता है, हिंज जॉइंट एल्बो, या होता है नी जॉइंट। सेनोवियल जॉइंट जो है एल्बो, ये भी करेक्ट है। इमूवेबल जॉइंट सूचर्स इन क्रेनियम, ये भी करेक्ट है। तो जो मिसमैच है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 83। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनपेयर्ड बोन। जो नीचे दिए गए ऑप्शन है कौन सा वाला जो है वो अनपेयर्ड बोन नहीं है, नॉट एन अनपेयर्ड बोन। तो पहले नंबर पे हमारे पास है मैंडिबल, उमर, स्फिनॉइड, नेजल। स्टूडेंट्स ये तीनों जो ऑप्शन है मैंडिबल, उमर, स्फिनॉइड, ये सिंगल बोन होते हैं। जो हमारा नेजल है ऑप्शन डी, ये करेक्ट है, ये होता है पेयर्ड बोन, पेयर्ड बोन। जो हमारा आखिरी एमसीक्यूज है 84। द फ्यूजन ऑफ 4 पोस्टीरियर वर्टिब्री प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन फॉर्म। ऑप्शन ए है सर्विकल, ऑप्शन बी है लुम्बर, ऑप्शन सी हमारे पास है थोरेसिक, ऑप्शन डी हमारे पास है कॉक्सिजल।
तो जो कॉक्सिजल है स्टूडेंट्स, ये क्या है, करेक्ट है। 4 जो पोस्टीरियर वर्टिब्री है वो हमारा बनाते हैं कॉक्सिजल, और जो इंटीरियर जो 5 वर्टिब्री होते हैं इंटीरियर वाले वो बनाते हैं हमारा सेक्रम। तो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इन एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।